नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। रायला थाना क्षेत्र लांबिया स्टेशन रोड पर 31 दिसंबर की रात बाइक सवार की कार से टक्कर मारकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते की गई इस वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि जमीन विवाद के कारण रेकी कर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। रायला थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि थाना क्षेत्र के लांबिया निवासी राम नारायण पिता लादूलाल जाट 31 दिसंबर की रात एक फार्म हाउस से लौट रहे थे। इस दौरान एक वर्ना कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राम नारायण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि लांबिया निवासी राम नारायण और भंवरलाल जाट के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण भंवरलाल का भांजा सत्यनारायण राम नारायण से रंजिश रखने लगा। सत्यनारायण ने हत्या की साजिश रची और इसमें अपने दोस्त कमलेश ठाकर निवासी गणेशपुरा और मिट्ठूलाल जाट निवासी अन्या को शामिल किया। आरोपियों ने कमलेश की कार से रामनारायण को टक्कर मारने की योजना बनाई और पहले उनकी गतिविधियों की रेकी की। उन्हें पता चला कि रामनारायण लांबिया स्टेशन की तरफ गया है और वापस घर लौटेगा। इसके बाद तीनों आरोपी रास्ते में कार खड़ी कर इंतजार करने लगे। रात करीब 9:30 बजे रामनारायण के बाइक से लौटते समय कार से टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, 2 की तलाश जारी है। पुलिस जांच में यह मामला गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या को पाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही इस वारदात में अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। सर्दी ने एक बार फिर अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह भीलवाड़ा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। शीतलहर और बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे सड़कों पर चल रहे वाहनों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। सुबह के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। दरअसल राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भीलवाड़ा समेत कई जिलों में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर के कारण मजदूर वर्ग और खुले में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठंड के बीच अब अभिभावकों को बच्चों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद मंगलवार को स्कूल खुलने वाले हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इस भीषण सर्दी में बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। शीतकालीन अवकाश के बाद कल से जिले के सरकारी एवं निजी स्कूलों में फिर से घंटी बजने जा रही है। लंबे अवकाश के बाद स्कूल खुलने से शैक्षणिक गतिविधियां पुनः पटरी पर लौटेंगी और विद्यार्थियों में से एक बार फिर पढ़ाई का माहौल बनेगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षाओं की नियमित व्यवस्था के साथ उपस्थिति को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि जिले में जारी शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए छोटे बच्चों को लेकर अभिभावकों की चिंता बनी हुई है। सुबह के समय ठंड का असर अधिक होने से नर्सरी से प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टियां बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय ले सकता है। वहीं स्कूल प्रबंधन को भी विद्यार्थियों को गर्म कपड़ों में स्कूल भेजने और ठंड से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों की मांग है कि शीतलहर के मद्देनजर छोटे बच्चों के लिए स्कूल समय में बदलाव या अवकाश बढ़ाया जाए। फिलहाल स्कूल खुलने को लेकर आदेश प्रभावी हैं, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए आगे कोई नया निर्देश जारी किया जा सकता है। सवाईपुर कस्बे सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में प्रातः 10 बजे तक भी कोहरा छाया रहा। कोहरे में विजिबिलिटी कम होने से 20 मीटर की दूरी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी। ग्रामीणों के साथ वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और वाहन चालक सुरक्षा के मद्देनजर हेडलाइट का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। कोहरे के साथ हल्की फुहार पड़ने से पेड़ पौधों से पानी टपक रहा है। कोहरे से ठंड बढ़ने के कारण ग्रामीण अलाव ताप कर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। लगातार बने कोहरे से यातायात के साथ साथ दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। शीतलहर व सर्द भरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाने से लोगों की धूजनी छूटी। दोपहर करीब 1 बजे बाद सूर्य देव के दर्शन हुए।
सवाईपुर व कोरडी कस्बे से जो आसपास का ग्रामीण इलाका है यहाँ पर है जो आज दूसरे दिन भी जो कोहरे का जो असर वो देखने को मिला और इसके चलते जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। और अभी जो हालांकि ये जो कोहरा है जो कम हो चुका है, फिर भी ये जो हल्का हल्का जो कोहरा है वो क्षेत्र में अभी भी दिखाई दे रहा है। और सुबह की जो बात की जाए तो सुबह में विजिबिलिटी बहुत ही कम रहने के कारण महज 20 मीटर की दूरी में है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी, और जिसके चलते जो वाहन चालक है हाईवे पर गुजरने वाले वाहन उनको काफी परेशानी का जो सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ऐसे जो घना कोहरा होता है उसमें जो अक्सर जो दुर्घटनाएं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। और लगातार क्षेत्र के अंदर जो कोहरा है वो 2 दिन से छाया हुआ है, जिसके चलते जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। और ग्रामीण है वो इस कोहरे के साथ जो सर्दी का जो सितम है उससे बचने के लिए अलाव जलाकर अलाव तापते हुए भी क्षेत्र में लगातार जो दिखाई दे रहे हैं पड़ रहे हैं। और जगह जगह जो ग्रामीण है अलाव जो है जलाकर सामूहिक रूप से जो है जो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण गांव की चौपालों से की बात की जाए या फिर जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो होटलें हैं, चाय की थड़ियां, वहां पर भी है जो लोगों के अलाव तापने की जो भीड़ है वो अच्छी खासी भीड़ जो वहां देखी जा रही है। और अभी जो है हालांकि सूर्यदेव के जो दर्शन है वो अभी तक नहीं हुए हैं। और कल जो की बात की जाए तो कल भी दोपहर बाद जो है सूर्यदेव के दर्शन हुए थे। लगातार क्षेत्र के अंदर घना कोहरा है वो छाया हुआ है। सवाईपुर से सौर वैष्णव की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब आए भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में जोड़ प्रत्यारोपण शिविर निःशुल्क अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर भीलवाड़ा में डॉक्टर दीपक दवे, डॉक्टर रौनक देसाई। 40,000 से अधिक रोगियों का सफल इलाज एवं 20,000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन। अहमदाबाद में RGHS CGHS मेडिक्लेम लाभार्थियों के लिए कैशलेस में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर रौनक देसाई डॉक्टर दीपक दवे की टीम से परामर्श देंगे। दिनांक 4 जनवरी रविवार। समय है प्रातः 10:30 बजे से 2 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, सोफिट रिंग रोड, भीलवाड़ा। शिविर प्रभारी महावीर कुमार समदानी। मोबाइल नंबर 9414262218। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर एवं हरिशिवा धर्मशाला के तत्वावधान में उदयपुर व बांसवाड़ा के वनवासी क्षेत्रों में सर्दी से राहत पहुंचाने का महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं व पुरुषों को स्वेटर व शॉल सहित कुल 6,585 ऊनी वस्त्र वितरित किए जाएंगे। यह सेवा कार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। अभियान में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, विवेकानंद केंद्र, मुस्कान फाउंडेशन तथा समाज सेवी हेमंत दास भोजवानी उस्ताद का सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्ची साधना है और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सेवा करो के पावन ध्येय के साथ ही हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के सानिध्य में जो ये सर्दी को देखते हुए एक प्रकल्प चलाया जा रहा है। इसके तहत करीब 6,500 जो विभिन्न साइज के जो कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र अलग अलग स्थानों पर वितरित किए जाने हैं और उसकी तैयारियाँ आज से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर जी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। जी स्वामी जी, पूरी तरह से जिस प्रकार ये सेवा का प्रकल्प है, कहाँ ये वितरित होने और क्या है? हरिशिवा धर्मशाला, हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के सहयोग से ये राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, विवेकानंद केंद्र, मुस्कान फाउंडेशन, हेमंत दास उस्ताद भोजवानी, इनके माध्यम से ज़रूरतमंदों के बस्तियों में पहुंचाए जाएंगे। स्कूल के यूनिफॉर्म, स्वेटर, अन्य कपड़े, सर्दियों के शॉलें, माता बहनों के लिए स्वेटर, ये सब इंटीरियर बस्तियों में जाएंगे जहां अति आवश्यकमंद है। एकदम समाज का जो लास्ट व्यक्ति रहता है, कोशिश रहेगी वहां तक हम लोग पहुंचाएं। इन संस्थाओं के सहयोग से हरिशिवा आश्रम सेवा संकल्प करता है। सनातन मंगल महोत्सव की तैयारी भी यहाँ पर जोरों से चल रही है। बिल्कुल, 19 फरवरी से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव, ये भी सेवा और सिमरन का प्रकल्प है जो यहाँ पूरे विश्व की दृष्टि है। आज तक ऐसा उत्सव नहीं होगा जिसमें सभी धार्मिक ग्रंथों का पारायण हो और भागवत कथा और विष्णु यज्ञ पंचकुंडी हो और सभी सनातनी समाज इसके जजमान होंगे, जिसके लिए मुख्यतः कोई इनसे ऐसा भेंट नहीं रखी गई है। भेंट सबसे एक है, एक नारियल, श्रीफल और एक सिक्का, और सब में संगत और पंगत, वस्त्र और भाषा सबका एक रहेगा। आश्रम इनको सबको वस्त्र, पीताम्बरी, धोती सनातनी रहेगी और सबके वस्त्र सब एक जैसे रहेंगे। आज उदासीन आश्रम से लगातार जो सेवा प्रकल्प चालू होते हैं, आज उन्हीं वस्त्र यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं। ये सारी सामग्री विवेकानंद केंद्र, वनवासी कल्याण आश्रम, जो बांसवाड़ा का जो प्रोजेक्ट चलते हैं, राम प्रकाश जी भाई साहब, मनीषा जी ये संभालते हैं। गुरु जी का लगातार वहाँ संपर्क रहता है, वहाँ की पूरी टीम, जगदीश जी कुलमी वगैरह जो संघ के अधिकारी है, माननीय जगदीश जी जोशी, तो उनके सजीव संपर्क में रहते हैं। तो जो सी आवश्यकता होती है वो भी बता देते हैं। और गुरुदेव का तो हमेशा से ये रहा सभी के साथ कि समाज के जो निम्न वर्ग जो भी है, जो आज अभाव के अंदर जी रहा है, तो उनके लिए कोई ना कोई सहायता राशि, सामग्री पहुँचे, ये नियमित इनका चलता है। बिल्कुल। तो सेवा के प्रकल्प है जो कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से 12 महीने चलते रहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग यहाँ पर जो सामग्रियाँ वितरित की जाती है, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाती है। लगातार यहाँ से जुड़े हुए जो भक्त मंडल है, साथ ही हरिसेवा धाम धर्मशाला ट्रस्ट के साथ ही अन्य जो समितियाँ हैं, लगातार महाराज श्री के सानिध्य में अलग अलग प्रकल्प चलाकर आम जन को यहाँ पर सामग्री वितरित करने का काम यहाँ पर करती है। लोकवाणी के लिए मैं श्री बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट में हनुमान चालीसा महायज्ञ में जिला दादीच मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजमल जोशी का बालाजी मंदिर के महंत आशुतोष शर्मा द्वारा हनुमान चालीसा अनुष्ठान में अभिनंदन किया गया। बनारस से पधारे सचिन आनंद झा ने मंत्रोच्चारण से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दादी समाज के सत्यदेव शर्मा, वासुदेव शर्मा, रक्तवीर विक्रम दादीच, कुलदीप शर्मा, कुलदीप जोशी, गोपाल दादीच, बलराज आचार्य, सतीश आचार्य, नारायण दादीच आदि ने माल्यार्पण किया। बैंक ऑफ राजस्थान का नाम भले ही आज स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में न हो, लेकिन उसका योगदान, सेवा भावना और स्मृतियां भारतीय बैंकिंग इतिहास में सदैव जीवित रहेंगी। यह विचार संगम इंडिया लिमिटेड के फाउंडर एवं चेयरमैन रामपाल सोनी ने बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसाइटी की 16वीं साधारण सभा के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया तथा महासचिव विजय कुमार गर्ग ने स्वागत उद्बोधन दिया। दूसरे सत्र में गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि मार्च 2025 के लेखों का अनुमोदन एवं आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन से अन्य बैंकों के समान एक्स ग्रेशिया, फैमिली पेंशन 30% करने तथा मेडिकल सुविधा सहित अन्य परिलाभ देने की मांग की गई। साथ ही आगामी 3 वर्षों के लिए नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। सम्मेलन में बाहर से आए लगभग 300 प्रतिभागियों ने भिलवाड़ा चैप्टर के सफल आयोजन की सराहना की। क्षत्रिय कुमावत समाज विकास समिति शाहपुरा के तत्वावधान में 23 जनवरी बसंत पंचमी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियों के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। सचिव कैलाश टोराया ने बताया कि समिति अध्यक्ष भंवरलाल धमाणिया की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सत्यनारायण भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभा की शुरुआत की गई। मीटिंग में धानेश्वर, चोखला, भिलवाड़ा, अजमेर व टोंक जिले के 150 गांवों के समाज बंधु उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे। संयोजक शिवराज ओस्तवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी विवाह सहित कुल 35 वर वधु जोड़ों का विवाह किया जाएगा, जिसके लिए समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया और जिम्मेदारियां तय की गई, जिसमें मुख्य अनुशासन समिति का प्रमुख पूर्व धानेश्वर चोखला अध्यक्ष तेजमल जाखड़ को नियुक्त किया गया। आज की आम सभा में युवाओं में जोश देखा गया। वर पक्ष को समिति द्वारा वर के कपड़ों का वितरण किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।